नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानवता को उलझाता आया है, आत्मा और ऊर्जा का रहस्य। क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई कड़ी है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आज गहराई में उतरेंगे, भले ही सच्चाई थोड़ी कड़वी लगे। पिछले कुछ समय से तथाकथित धार्मिक लोग अपने मतों को सही ठहराने के लिए विज्ञान का सहारा लेने लगे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जो विज्ञान और धर्म दोनों को ही कमजोर करती है। आइए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान ऊर्जा के बारे में क्या कहता है, शास्त्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, कैसे कुछ लोग विज्ञान की ऊर्जा को आत्मा मानने की भूल करते हैं, आत्मा के बारे में हमारी आम गलतफहमियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर, जहां विज्ञान और अध्यात्म के रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आत्मा एक ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है? क्या विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है वो आत्मा ही है? क्या आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सूत्र E=mc² में बताई गई ऊर्जा वही आत्मा है जिसके विषय में भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है? आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। इस चर्चा से आत्मा से जुड़ी कई गलतफहमियां दूर होंगी, भले ही सच्चाई थोड़ी कड़वी लगे। आज की इस वीडियो में हम इसी गहन प्रश्न पर विचार करेंगे। पिछले 200 सालों में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम दंग रह जाते हैं, लेकिन कुछ समय से तथाकथित धार्मिक लोग अपने मतों को सही ठहराने के लिए साइंस का सहारा लेने लगे हैं। ये उनकी कमजोरी दिखाता है, क्योंकि वे दो बिल्कुल अलग चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान जहां फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंसेस पर आधारित है, वहीं रिलीजन आस्था, विश्वास और अनुभवों पर टिका है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन दोनों को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं है। विज्ञान हमें भौतिक जगत के रहस्यों को समझने में मदद करता है, जबकि रिलीजन हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजने की राह दिखाता है। इन कोशिशों का नतीजा ये होता है कि हम धर्म और आत्मा के बारे में अपनी गलत धारणाओं को विज्ञान से सही ठहराने में ही उलझे रह जाते हैं। सच्चाई तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती। आइए 4 बातों पर विचार करें। पहली बात, विज्ञान एनर्जी के बारे में क्या कहता है। दूसरी बात, शास्त्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। तीसरी बात, कैसे कुछ धार्मिक लोग साइंस की एनर्जी को आत्मा मानने की गलती करते हैं। चौथी बात, आत्मा के बारे में हमारी गलत धारणाएं क्या हैं, जैसे आत्मा शरीर में होती है, मरने के बाद दूसरे शरीर में जाती है। शुरू करते हैं एनर्जी से। विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है और जिसके कंजर्वेशन का नियम बताता है, वह एनर्जी क्या है? विज्ञान के अनुसार एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता, यानी विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है वह किसी काम या क्रिया से जुड़ी होती है। बिना किसी काम के उस एनर्जी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। एनर्जी कई रूपों में पाई जाती है, जैसे किनेटिक एनर्जी किसी वस्तु की गति के कारण, पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति के कारण, थर्मल एनर्जी किसी वस्तु के तापमान के कारण, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और भी बहुत कुछ। इन सभी रूपों में एनर्जी का एक ही मतलब है, काम करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ से एक सेब गिरता है। इस घटना को देखकर न्यूटन ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। यह एक मेंटल कंसेप्ट है, एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हमें इस घटना को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या हमने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स को छुआ है, देखा है? नहीं, हमने सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स को देखा है, जैसे गिरता हुआ सेब, बिजली के बल्ब से निकलती रोशनी, चलती हुई कार। ये सब एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। विज्ञान हमें बताता है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन क्या हमने कभी एनर्जी को छुआ है, देखा है या महसूस किया है? हम सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब या चलती हुई कार। एनर्जी अपने मूल रूप में एक इनविजिबल फोर्स है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट जिसके माध्यम से हम भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड
की व्याख्या करते हैं। विज्ञान कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो तरह के एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छा समझा जा सकता है। पहला है आइसोलेटेड सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे एक थर्मस फ्लास्क जहां अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ठंडक अंदर नहीं आ पाती। इस तरह थर्मस के अंदर की एनर्जी लगभग स्थिर रहती है। क्लोज्ड सिस्टम जैसे एक बंद कमरा जिसमें जलता हुआ बल्ब हो। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को लाइट और हीट में बदलता है जो कमरे के अंदर ही रहती है। जब तक हम कमरे का दरवाज़ा या खिड़की नहीं खोलते, एनर्जी बाहर नहीं जा सकती और कमरे के अंदर की कुल एनर्जी स्थिर रहती है। कुछ लोग आत्मा को एनर्जी से जोड़ते हैं और मानते हैं कि यह शरीर के अंदर स्थित है। हमारा शरीर न तो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, न ही पूरी तरह से क्लोज्ड। यह लगातार बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में रहता है, एनर्जी का आदान प्रदान करता रहता है। इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन का नियम शरीर पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही हमें इस संसार को समझने के अलग अलग तरीके प्रदान करते हैं। विज्ञान हमें भौतिक जगत की व्याख्या करने के लिए तर्क, प्रमाण और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देता है, जबकि अध्यात्म हमें आंतरिक अनुभव, विश्वास और आस्था के आधार पर समझने का मार्ग दिखाता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इसलिए शरीर के बारे में विज्ञान के सिद्धांतों को कम आंकना हमारी मूर्खता होगी। हम अक्सर जोश में कह देते हैं कि विज्ञान आज जो कह रहा है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वही बात हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कही थी कि अर्जुन, आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते और कहते हैं तो हम कितने भोले हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि हवा और सांस एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। हालांकि हवा एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि शामिल हैं, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें हम हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोनों का अपना अलग महत्व और कार्य है। इसी तरह आत्मा और एनर्जी दोनों ही हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा हमारी चेतना, भावनाओं और हमारे होने के एहसास से जुड़ी है, जबकि एनर्जी इस दुनिया में होने वाली हर गतिविधि और बदलाव का आधार है। दोनों को एक ही मान लेना, दोनों की अलग अलग खासियत और महत्व को नज़रअंदाज करना होगा। शास्त्र और विद्वान जिस आत्मा या आत्म तत्व की बात करते हैं वह कुछ और है, और विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है वह भौतिक सिद्धांत है, एक अवधारणा है, एक सूत्र है। एनर्जी के बारे में विज्ञान का जो दूसरा प्रसिद्ध सूत्र है, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है और विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह है E = mc²। इस प्रसिद्ध सूत्र में E एनर्जी है, m मास है और c लाइट की स्पीड है, जो कि पूर्ण वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई है। इस सूत्र से ही स्पष्ट है कि विज्ञान की एनर्जी पदार्थ से संबंधित है और दोनों में, पदार्थ और एनर्जी में, मैथमेटिकल रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। और विज्ञान की एनर्जी लाइट की स्पीड से भी संबंधित है। इससे सिद्ध होता है कि यह एनर्जी समय और स्थान पर निर्भर है और भौतिक जगत की ही वस्तु है। अब आते हैं आत्मा शब्द पर, जिससे कि शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि यह कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम आत्मा को एनर्जी कहें और शरीर के भीतर ठहराए। सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र को देखें। उपनिषद अर्थात वेद आत्मा के विषय में अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मांडुक्य उपनिषद के इस 7वें मंत्र में आता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम ग्राह्यम लक्षणम
अचिंत्यम अव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, अर्थात वह न तो अंदर की ओर ज्ञान वाला है, न बाहर की ओर ज्ञान वाला है, न ही अंदर बाहर दोनों ओर ज्ञान वाला है, न तो ज्ञान का घना रूप है, न ज्ञान है और न ही अज्ञान। उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि आत्मा अव्यवहार्य है, अर्थात आत्मा के साथ व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक शब्द काफ़ी है कि हम जांच लें कि साइंस की एनर्जी का सिद्धांत तो टिका ही हुआ है व्यवहार के ऊपर। E=mc²। एनर्जी का पदार्थ के साथ पारस्परिक व्यवहार होना ही तो सिद्ध करता है। और यह मंत्र कहता है कि आत्मा अलक्ष्य है, अर्थात उसका कोई भी लक्षण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। इसी तरह आत्मा और एनर्जी दोनों ही हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा हमारी चेतना, भावनाओं और हमारे होने के एहसास से जुड़ी है, जबकि एनर्जी इस दुनिया में होने वाली हर गतिविधि और बदलाव का आधार है। दोनों को एक ही मान लेना, दोनों की अलग अलग खासियत और महत्व को अनदेखा करना होगा। विज्ञान की एनर्जी तो लाक्षणिक है और उसके कई प्रकार भी हैं, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी आदि। ऐसे न जाने कितने ही प्रकार हैं साइंस की एनर्जी के। खुद सोचिए, क्या आत्मा का साइंस की एनर्जी से कोई भी लेना देना है? कहीं से कहीं नहीं। आत्मा परम सत्य है, जबकि साइंस की एनर्जी मात्र एक सिद्धांत है, एक अवधारणा है। यदि हम इस परम सत्य की पुष्टि के लिए साइंस की शरण लेते हैं तो यह बहुत ही दीनतापूर्ण और हास्यास्पद होगा। अब बात करते हैं सर्वमान्य शास्त्र गीता की, क्योंकि गीता का ही हवाला देकर तो यह बोला जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सिर्फ शरीर बदल लेती है। विज्ञान कहता है कि एनर्जी न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऐसे ही तो हम इन दोनों अलग अलग बातों को, पूर्व और पश्चिम को जोड़ देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 20 और श्लोक 22 को आपस में मिलाकर एक नई बात बनाई जाती है। पहले लेते हैं श्लोक 20 को। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारी नहीं जाती। जरा सोचिए कि हम जो कुछ भी विषय के रूप में जान सकते हैं, वह सब कुछ अपने साथ जन्म, मृत्यु, वृद्धि और क्षय आदि परिवर्तन लिए हुए है कि नहीं? श्लोक से स्पष्ट है कि जो कुछ भी हम विषय के रूप में जान सकते हैं, वह सब कुछ आत्मा नहीं है। यदि कोई यह बात कहता है कि आत्मा शरीर में है, शरीर से बाहर निकलती है मृत्यु के बाद और दूसरे किसी गर्भ में प्रवेश करती है, तो ऐसा उसने कैसे जाना? यदि उसका खुद का या उसके किसी आदरणीय गुरुजनों का ऐसा अनुभव है, तो यह विषय का ही तो अनुभव है ना, कि आत्मा का अनुभव या आत्मा के विषय में कोई फैक्चुअल बात। विज्ञान और आध्यात्म अलग अलग विषय हैं। आत्मा के बारे में जो श्लोक में कहा गया है कि वह न जन्म लेती है न मरती है, वह साइंस की एनर्जी पर लागू नहीं होता। विज्ञान के अनुसार बिग बैंग नाम के एक बड़े धमाके से टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी अस्तित्व में आए। इससे पहले ये सब मौजूद नहीं थे। आत्मा का समय और स्थान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन साइंस की एनर्जी का है। श्लोक में आत्मा को नित्य और शाश्वत कहा गया है, यानी वह समय से परे है। बिग बैंग सिद्धांत सिर्फ एक विचार है, सच नहीं। बहुत से धार्मिक लोग गीता में वर्णित आत्मा के अमृतत्व और साइंस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समानता देखते हैं, पर यह तुलना सतही स्तर पर ही सही लगती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो सकती है। कुछ लोग इस सिद्धांत की तुलना गीता के उस श्लोक से करते हैं जिसमें कहा गया है कि आत्मा शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है। हालांकि गहराई में जाने पर दोनों कॉन्सेप्ट्स में
महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। गीता में आत्मा को एक चेतन, अजर, अमर और अविनाशी तत्व माना गया है। यह न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ही किसी भी तरह से परिवर्तित होती है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अविनाशी है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। गीता के अनुसार आत्मा शरीर धारण करती है, उसमें रहती है और शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के साइकिल में चलती रहती है। साइंस के एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी का कुल परिमाण स्थिर रहता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन यह न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी की केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन एनर्जी का कुल परिमाण वही रहता है। गीता का आत्मा सिद्धांत और विज्ञान का एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। आत्मा चेतन है जबकि एनर्जी जड़ है। आत्मा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जबकि एनर्जी किसी वस्तु या सिस्टम की एक विशेषता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है जबकि एनर्जी परिवर्तनशील है। हालांकि दोनों सिद्धांतों में अंतर है, लेकिन एक समानता भी है। दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ चीजें नष्ट नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती हैं। गीता में इसे आत्मा का अमृतत्व कहा गया है, जबकि साइंस में इसे एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत कहा गया है। धर्म और साइंस दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। रिलीजन हमें जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के बारे में बताता है, जबकि साइंस हमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी देता है। दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए, न कि विरोधी के रूप में। आजकल कुछ लोग आध्यात्मिक शब्दों को समझाने के लिए साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईश्वर को पॉजिटिव एनर्जी कहना। हालांकि ऐसा करने से आध्यात्मिक शब्दों के गहरे अर्थ को समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता और साइंस दोनों को अपनी अपनी शब्दावली में समझना बेहतर है। गीता का आत्मा का सिद्धांत और साइंस का एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। हमें दोनों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता और साइंस के बीच जबरदस्ती संबंध स्थापित करने की कोशिश करने की बजाय दोनों को अपने अपने स्थान पर रखना चाहिए। आत्मा और ऊर्जा ये दोनों ही अपने आप में गूढ़ रहस्य हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इन रहस्यों को अपने अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान हमें भौतिक जगत की कार्य प्रणाली समझाता है, तो अध्यात्म हमें आंतरिक जगत की गहराइयों में ले जाता है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। आत्मा और ऊर्जा को एक ही तराजू में तौलना दोनों के प्रति अन्याय होगा। आत्मा को ऊर्जा का एक रूप मान लेना आत्मा की गरिमा को कम करना होगा। विज्ञान की ऊर्जा को आत्मा का पर्याय मान लेना विज्ञान के सिद्धांतों को गलत अर्थों में प्रयोग करना होगा। आइए हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों का सम्मान करें, दोनों से सीखें, लेकिन दोनों को उनकी अपनी जगह पर रखें। विज्ञान हमें इस संसार को समझने के लिए एक दृष्टि देता है, तो अध्यात्म हमें इस संसार में जीने की कला सिखाता है। दोनों का मेल हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस चर्चा से आपको आत्मा और ऊर्जा के बारे में एक नई समझ मिली होगी। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो बेझिझक पूछिए। हम आपके साथ इस ज्ञान के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।